गुड मॉर्निंग एक्सेप्शनल्स एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत लोगों के मन में दो सवाल उठ रहे होंगे कि मैंने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोनों क्यों कहा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैंने गुड मॉर्निंग सिर्फ अपने स्मार्ट वैल्यू के जो हमारे टीम एसोसिएट्स हैं और जो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, मैंने उनके लिए यूज़ किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो हमें असाधारण बना देता है। एक साधारण इंसान भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के असाधारण बन जाता है। अब जिनको मैंने नॉर्मली गुड इवनिंग विश किया, उनके मन में दो सवाल उठे होंगे, एक नहीं दो। क्या? पहला कि ये इतनी रात को ये गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं, पागल हो गया क्या? और दूसरा कि हमें ये खुद को इतना क्या कहते हैं, इतना कॉन्फिडेंट, इतना असाधारण क्यों समझता है। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ये हमारा प्लेटफॉर्म साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये हमारा प्लेटफॉर्म असाधारण लोगों के लिए ही है। और वो लोग पहले साधारण थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के वो लोग असाधारण बने हैं, असामान्य हैं, यूनिक बने हैं। तो अगर आपको डाउट है, अगर आपको बुरा लगता है कि आप साधारण हैं, तो ये बुरा लगना अच्छी बात है। अगर आपको भी असाधारण बनना है तो यू कैन जॉइन आवर प्लेटफॉर्म। आपके सामने रास्ता है, आप यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन इट। और दूसरा, माफ कीजिए, पहला कि मैंने इतनी रात को गुड मॉर्निंग क्यों कहा। मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है? मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठना, उठ के ब्रश करना, नाश्ता करना, यही तो सुबह है। बहुत लोग बोलेंगे कि सुबह उठ के पढ़ना, यही तो सुबह है। बहुत कोई बोलेंगे सुबह उठ के खेलने जाना, सुबह उठ के स्कूल जाना। उनके लिए ये डेफिनेशन ऑफ मॉर्निंग उनके लिए ये है। लेकिन असली डेफिनेशन ऑफ मॉर्निंग आपको पता है क्या है? हमारे जो इंडियन आर्ट जो है, हमारा भारत, जो हमारा पहले जो सभ्यता है, हमारी भारतीय सभ्यता, उसमें मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट जो बताया, उठ के जाना, स्कूल जाना, पढ़ना, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारा असली कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप लोग ने देखा होगा कि पहले के जो मनुष्य थे, पहले के जो लोग थे, वो लोग सुबह उठ के क्या करते थे? भोर में उठ जाते थे और अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ा करो। सुबह उठ के आप पढ़ोगे तो माथा में दिमाग में आपके ज़्यादा पढ़ाई घुसेगी। रीज़न, सुबह हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, जो सूरज है, सूरज जब उगता है तो पूरी पृथ्वी पर एक अलग तरह का एनर्जी संचार करता है, एक एनर्जी फैलाता है। पहले के लोग देखिएगा सुबह उठ के सूर्य नमस्कार भी करते थे। अब जिनको पता नहीं है, वो लोग क्या करते थे, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार ऐसे क्या होगा, लेकिन इसके पीछे की आपको साइंस थ्योरी आपको पता नहीं होगा। लेट मी क्लियर। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं, अगर आप उसको रोज लेते हैं तो आपके वो आपके शरीर में जो रोग रोग होने की क्षमता है, यानी आपके शरीर में जितने रोग हो सकते हैं वो सुबह सूरज की रोशनी से वो 70 से 80% कम हो जाते हैं। आप उस रोगों से बच जाते हैं। तो ये है हमारे भारतवर्ष, हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसकी थ्योरी। ये है ये है हमारे एनर्जी का संचार। इसलिए हम लोग ये गुड मॉर्निंग शब्द का जो यूज है, हम लोग हमेशा करते हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, इज नॉट अ वर्ड। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम लोग हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों हमेशा गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठा होगा कि हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या है जो इसको असाधारण बनाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन किया है और आप लोग बहुत अच्छे से इस लॉकडाउन और गवर्नमेंट का साथ निभा रहे हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों ये प्लेटफॉर्म असाधारण है और क्यों ये प्लेटफॉर्म एक यूनिक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों की आजीविका यानी जॉब, रोजगार चले गए हैं।
और बहुत लोग भूखमरी के कगार पे भी हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ यही है कि जिनका जॉब किया है, नहीं, इसका रीजन के पहले मैं ये बता दूं, क्या उनकी गलती है जिनकी जॉब गई है? तो जी हाँ, उनकी गलती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो सिर्फ प्रेजेंट में ही उन्होंने सोचा, यानी सिर्फ वर्तमान में ही उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। उनके अनुसार चलो ठीक है, अभी हम कमा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर का जो होगा देखा जाएगा। तो लीजिए, अब फ्यूचर का हो गया। अब देखिए आप क्या करें, क्या कर सकते हैं। आपकी जॉब चली गई, अब क्या करेंगे? आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भूखो मरिए या तो भीख मांगिए। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ आपका फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेगा, ये आपके जनरेशन को सिक्योर करेगा, ये आपके जनरेशन के बारे में सोचता है। अब देखिए, फ्यूचर और जनरेशन में डिफरेंस होता है। फ्यूचर और जनरेशन में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर मतलब आपका मेरा फ्यूचर, कि आज से हम 40 साल बाद 30 साल बाद क्या होंगे। और जनरेशन मतलब आपके बेटे, आपके बेटे के बेटे, है कि नहीं? मतलब सिंपल भाषा में फ्यूचर यानी आपका 100 साल, अगर आप 100 साल जीते हैं तो। और जनरेशन यानी आपकी पूरी पीढ़ी, पूरा 1000 साल या फिर जितने साल आपकी जनरेशन चले। तो ये डिफरेंस है हमारे प्लेटफॉर्म और आप जो जॉब, मतलब जिनका जॉब छूटा उनका। तो इसकी सिक्योरिटी हमारा प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा, क्या इसको ज्वाइन करने दूसरा क्वेश्चन, क्या इसको ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या कुछ? जी नहीं, बस एक क्वालिफिकेशन लगेगी, क्या है? आपका समय। और दूसरा, आपके अंदर एनर्जी कितना है। अब बहुत लोग होते हैं कि जोश में तो घुसते हैं, लेकिन बाद में, तो जोश में तो आप आइए, लेकिन आप उस जोश को मेंटेन करिए। अब देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में छोटी सी बारीकी होती है। जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है, नो डाउट। लेकिन इसमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी बंदे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या डिफरेंस, कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब मैं कुछ कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही कुछ कर सकता हूँ में डिफरेंस ये है कि सिर्फ मैं, यानी जो मेरे साथ जो हमारे टीम एसोसिएट्स हैं, उनको मैं साथ नहीं ले सकता। तो दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। और मैं कर सकता हूँ मतलब मैं सबकी सहायता, मतलब मैं सबकी सहायता भी करूंगा, और सबकी सहायता करते हुए मैं भी आगे बढ़ूंगा और दूसरे को भी आगे बढ़ाऊंगा। एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। स्मार्ट वैल्यू का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप आगे बढ़िए, और अपने साथ साथ जो आपके ऊपर है, आपके नीचे है, उसको भी आगे बढ़ाइए। अब बहुत लोग बोलते हैं ये तो जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो थ्योरी है, क्या ये चलेगी? ये तो नया नया थ्योरी है। तो मैं उनका भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों को सोचते हैं कि ये जो थ्योरी न्यू है, ये कोई नई थ्योरी नहीं है जी। ये हजारों सालों से यही थ्योरी चलती आई है। उदाहरण मैं दूंगा, एक एग्जांपल, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गौतम बुद्ध को आप लोग जानते ही होंगे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो जब उनको दीक्षा प्राप्त हुई, मतलब उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सबसे अपना पहला भाषण गया में दिया था, नहीं माफ कीजिए, सारनाथ में दिया था। और जब वो ज्ञान दे रहे थे, तो उनके सामने सिर्फ एक बंदा आके बैठा था, मतलब एक शिष्य आके बैठा था, उसका नाम था आनंद। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं था कि आओ मेरा ज्ञान आके तुम सुनो, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है या फिर जो मैंने तुमको दीक्षा दी है, वो जाके तुम और लोगों को बांटो। आनंद ने उस ज्ञान को सुना, उसको वो ज्ञान अच्छा लगा, और उसने जाके पूरे और भी लोगों को बताया, और धीरे 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 ये ज्ञान इतना फैला कि आज हम सबको पता है कि हु इज गौतम बुद्ध और उन्होंने क्या था। तो ये जो इतना बड़ा ये जो फॉर्मेशन, वो क्या था? वो नेटवर्क ही था। आनंद ने क्या किया? उस नेटवर्क को फैलाया, है कि नहीं? तो दुनिया में जो चीज घट रही है, उसके पीछे 90% हर 90% नेटवर्क का ही हाथ है। सरकारें भी चलती हैं इसी मदद से। देश में कौन है देश का हेड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री
को मतलब ये करता है, मतलब प्रेसिडेंट कुछ साइन करता है तो प्रधानमंत्री के पास आता है, प्रधानमंत्री से चीफ मिनिस्टर स्टेट, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर वार्ड, वार्ड से फिर ग्राम पंचायत, ग्राम से पंचायत, लोग। मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ नेटवर्क ही है ना। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है पुराना है, मतलब नया है, वो गलत बोलते हैं। तो आई थिंक मैंने आप लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, और जो इसके बारे में और भी हमारे जो प्लेटफॉर्म के बारे में क्या क्या विशेषताएं थी मैंने बता दिया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोपैथिक की भरमार है। एलोपैथिक इन द सेंस, सर दर्द हुआ, सेरोडोन ले लो, पेट दर्द हुआ, वो पीली वाली एक दवाई आती है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक कभी एलोपैथी मतलब बहुत कम यूज किया है। मेरे को सर्दी खांसी भी यूज होती है तो आई यूज टू डू होम रेमेडीज। आप लोगों को जान के एक बहुत मतलब क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, बहुत लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग यहाँ पे पौधों की पूजा करते हैं, लोग यहाँ पत्थरों की पूजा करते हैं। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे भी साइंस छुपा हुई है। पहले के लोग हल्दी दूध पीते थे, आप सबको पता होगा। सुबह उठ के चाय की जगह काढ़ा पीते थे, ये भी सबको पता होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आज अमेरिका और बड़े बड़े देश हल्दी दूध को बढ़ावा दे रहे हैं, कहते हैं कि आप हल्दी दूध पीजिएगा तो आपको कैंसर इत्यादि वगैरह नहीं होगा। अरे तुम हमको क्या सिखा रहे हो? पीढ़ियों से हम लोग हल्दी दूध हमारे देश में नॉर्मल घर में चलता है। हमारे माँ और पिता जो होते हैं वो लोग काढ़ा पीते हैं घर में, और आप लोग हमको ज्ञान दे रहे हो। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा जो ये जो आयुर्वेद है वो एक मतलब बहुत स्लो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एलोपैथिक फास्ट तो है, लेकिन बहुत उसका मतलब नुकसान भी है। जैसे आपको मान लीजिए, आप अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, सर दर्द का आपने एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गया, लेकिन वो दवाई क्या करेगा? शरीर में दूसरी जगह साइड इफेक्ट पैदा करेगा, है कि नहीं? तो यही है एलोपैथिक का बहुत बड़ा डिमेरिट्स। इसलिए हमारा जो ये है, हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तरह तरह के हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे मतलब ऑन माई मतलब मैंने खुद उसको यूज़ किया हुआ है, और क्या कहते हैं, मैं उसके बारे में गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोग को जानना होगा तो आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हैं। नोनी, व्हाट इज नोनी? आपको कोई ये एलोपैथी का डॉक्टर आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो ये बंदा निरोग रहेगा, मतलब इसको कोई रोग नहीं होगा, तो फिर मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो जो नोनी है वो क्या करता है, बहुत उसके फायदे हैं, मैंने खुद यूज किया हुआ है। पहला, डायबिटीज कंट्रोल, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हेयर रीग्रोथ को वो बढ़ाता है। अब बोलेंगे बहुत कोई कि तुम क्या डॉक्टर हो जो तुम बोल रहे हो कि नोनी से हेयर ग्रोथ बढ़ता है? तो मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे यूज़ किया हुआ है। आलोक मिश्रा मेरा नाम है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, आज से 1 साल पहले की मेरी पिक्चर्स देखिए। ये जो आप मेरे हेयर्स देख रहे हैं, 1 साल पहले जो मेरे हेयर्स की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, आप लोग जाके कंपेरिजन कर लीजिए। मैंने पिक्चर भी डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में कोई ये नहीं दूंगा। और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, उसके लिए इस वीडियो में जानकारी देना संभव नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से या फिर मेरे टीममेट्स मतलब मेरे जो एसोसिएट्स हैं, आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आपको फुल जानकारी देंगे। और एक मैं छोटा सा बात जाते जाते कहना चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब इस मानसिकता से ज्वाइन नहीं करिए कि हम आगे सिर्फ पैसे बनाएंगे। आपको ये मानसिकता भी मतलब मानसिकता यानी आपके अंदर वो थिंकिंग, मानसिकता का आपके अंदर वो भी थिंकिंग होनी चाहिए कि इससे मैं मेरा तो कल्याण हुआ, यानी मेरा फायदा हुआ इसके साथ मैं लोगों को भी फायदे करूंगा। आई विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। जिनका आज जॉब चला गया है, मैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वो लोग मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपके अंदर सोशलिज्म
मतलब समाज का सेवा करने की पूरी भावना होनी चाहिए, तभी आप इस प्लेटफॉर्म के लिए एकदम परफेक्ट है। बस यही है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी ये कोरोना का जो पूरा दौर है हमारे देश के ऊपर से जाए, और बहुत ही अच्छा से हमारा देश आगे बढ़े, मेरी यही कामना है। और हम हमारे भी टीम ऐसे ही बढ़ते रहे। बस, गुड मॉर्निंग एंड बाय।